स्वागत है आप सभी के एग्जाम द्वार चैनल में। 14 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को दबा लीजिए, बेल आइकन को, ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेते हैं पहला क्वेश्चन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? और उसका ऑप्शन है 10, 12, 8 और 11 और उसका सही उत्तर है 8। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? और उसका ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, डेनिस शापोवालोव। और इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। इससे पहले मेन सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड फेडरर के ही नाम था। बढ़ते आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? उसका ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, दिनेश चंदीमल, शोएब मलिक, हार्दिक पांड्या। और उसका सही उत्तर है शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट के इतिहास रच दिया है। वे इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। मलिक T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंद पर 74 रन की पारी खेली और T20 में 10,000 रन पूरा कर लिया। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और उसका ऑप्शन है 12 मार्च, 15 अप्रैल, 11 अक्टूबर, 20 जनवरी। और उसका सही उत्तर है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? उसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब। और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? और इसका ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है भारत। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रह सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल GDP के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी। लैंसेट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर रहेगी। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल
पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाली वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। और इसका ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर इसका दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 3 पहिया वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसका अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? और इसका ऑप्शन है इजराइल, इराक, चीन और नेपाल। और इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध समान बनाने के लिए किए गए समझौतों को सोमवार को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों को अब संसद से मंजूरी दिलानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि उनने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे सहयोग पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की? इसका ऑप्शन है 53,000 करोड़ रुपये, 73,000 करोड़ रुपये, 93,000 करोड़ रुपये और 79,000 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 73,000 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए LTC या अवकाश यात्रा रियायत, वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को LTC के 2018 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? और इसका ऑप्शन है 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। और इसका सही उत्तर है 100 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। इस मौके पर PM ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बनी रही। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे या गूगल पे सीधे एग्जाम द्वारा टाइप करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखिए, जैसे SSC से संबंधित वीडियोज़, RRB NTPC, RRB ग्रुप D, उसका स्टेट सीटेट की वीडियोज़, साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की वीडियोज़। तो चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।